अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मशकूर ज़ादी। नाजरीन, नूरुद्दीन जंगी और सुल्तान महमूद गजनवी दो ऐसे बादशाह थे जिनका रुझान दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ बहुत ज़्यादा था और ये इंतहाई पक्के आशिक़े रसूल भी थे। एक दिन बादशाह के दरबार में हज़ारों अफराद बैठे हुए थे, उसमें सब बुजुर्गान दीन भी शामिल थे। सुल्तान महमूद गजनवी के दिल में ख्याल आया, उन्होंने कहा कि मैं तो गुनाहगार इंसान हूँ, आप आलम दीन हैं, बुजुर्गान दीन हैं, आप हमारे रूहानी पेशवा हैं, क्या आप में से कोई हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात करवा सकता है? अब इस सवाल ने जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे, जितने दीनदार थे, जितने नेक पारसा लोग थे, अब बादशाह के सामने ज़ाहिरी बात है वो ना हाँ कर सकते थे ना वो ना कर सकते थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो ये दावा कर दे कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से वो सुल्तान महमूद गजनवी की मुलाकात करवा देंगे। इसी दौरान वहाँ एक बुज़ुर्ग सा आदमी बैठा था, ना उसका हुलिया बहुत अच्छा था और बज़ाहिर लग रहा था कि वो एक आम सा छोटा मोटा कोई मौलवी है या कोई कारी है। उसने अपना हाथ खड़ा किया, उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपकी मुलाकात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से करवाऊँगा, लेकिन इसके लिए मुझे चंद माह का या 6 माह का चीला करना पड़ेगा। बादशाह बहुत खुश हुआ, उसने कहा कि इसके चीले के लिए जो मेरा दरबार है उसकी बैक साइड पर एक खैमा लगाया जाए, जहाँ पर इसको जो जो चीज़ें चाहिए ये अपना खेमा लगाए और वहाँ काम करता रहे। अब बादशाह इंतज़ार में रहा कि इसका चिल्ला ख़त्म हो और उसकी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जैसे उलुल अज़म पैगम्बर के साथ मुलाकात हो। 6 माह के बाद उसको जब दोबारा बुलाया गया तो बुज़ुर्ग ने कहा, जो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ुल उम्र था, अब और कमज़ोर हो गया था, उसने कहा कि हज़ूर मेरी उम्र क्योंकि ज़्यादा थी तो इस वजह से मुझसे चिल्ला गलत हो गया है, इसलिए मुझे ये चिल्ला दोबारा करना पड़ेगा और फिर आपकी मुलाकात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से हो जाएगी। बादशाह को एक दफ़ा तो बहुत गुस्सा है, लेकिन फिर उसने कहा कि चलें ठीक है, मैं इतनी उलुल अज़म हस्ती के लिए 6 माह तो क्या 6 साल भी इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ, तुम अपना चीला दोबारा करो। 6 माह फिर मज़ीद गुजर गए, फिर जब दरबार लगा तो बाबे को बुलाया गया और उससे कहा कि हाँ अब सुनाओ कि तुम्हारे चीले का क्या बना। उसने हाथ जोड़ के कहा, उसने कहा, हुज़ूर वाला, अपनी जान की ईमान पाऊँ, वजह यह है कि जिस दिन आपने मुझसे पहली दफ़ा पूछा था तो मैंने आपसे झूठ बोला था। वजह यह थी कि मेरे घर में फाके थे, मेरा बच्चा बीमार था, उसके इलाज के लिए मेरे पास कोई दवाई नहीं थी, मुझे ख़तरा था कि अगर उसको कुछ पैसे वगैरह ना मिले, उसको कोई गल्ला, अनाज, खुराक, सब्ज़ी ना मिली तो वो मर जाएगा, जिसकी वजह से मुझे आपके सामने झूठ बोलना पड़ा और फिर आपने जितना माल व असबाब मुझे दिया उससे मैंने पहले 6 माह गुजारे और फिर 6 माह गुजार ली। ये बात सुनते ही बादशाह जलाल में आ गया और उसने कहा कि इसको जो है वो सज़ा देनी चाहिए और इसकी जान ले लेनी चाहिए। उसने अपने वज़ीरों से कहा, अब तुम ये बताओ कि कौन सी सज़ा इसके लिए जो है मुख्तस की जाए। पहले एक जो वज़ीर थे उससे पूछा कि तुम बताओ इसके लिए क्या सज़ा तजवीज़ करूँ कि सबको इबरत हो और आइंदा कोई बादशाह के सामने ऐसी हरकत ना करे। इस पर जो वज़ीर था उसने कहा कि यकीनन बादशाह सलामत, इसने तो बादशाहत की तौहीन की है, महल में बैठकर झूठ बोलने से बड़ा जुर्म तो कोई हो ही नहीं सकता। उसने कहा कि आप ऐसा करें कि दरबार में इसका गला काटा जाए और इसको सज़ाए मौत दे दी जाए। उसके बाद बादशाह ने जो दूसरे वज़ीर थे उनसे कहा, तुम्हारी ख्याल में इसको कौन सी सज़ा देनी चाहिए? तो उसने कहा, नहीं बादशाह सलामत, गला काटने से तो ये फ़ौरन मर जाएगा, पहले ये बड़ा ज़्यादा उम्र है इसकी, हम चाहते हैं कि इसको कुत्तों के आगे डाला जाए और वहाँ पर पब्लिक बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जो ये मंज़र देखे और इबरत भी हासिल करे और ये धीरे धीरे मौत के मुंह में जाए। वहाँ पे एक बहुत ही उम्र रसीदा एक शख्स थे, बहुत नूरानी उनका चेहरा था, सफ़ेद उनकी लंबी दाढ़ी थी, उनकी आईब्रोज थी, जो उनकी भवें थी वो तक बहुत ज़्यादा सफ़ेद थी। तो बादशाह ने पहले जब वज़ीर ने मशवरा दिया कि इसका गला काट दिया जाए तो बादशाह ने उनसे पूछा था कि आपकी क्या राय? तो उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक है, ये इसी का हकदार है कि इसकी जान ले ली जाए। फिर जब दूसरे वज़ीर ने बादशाह को उसको कुत्तों के आगे डालने का फ़ैसला किया तब फिर आपसे पूछा कि जी बुज़ुर्ग, आप बताइए कि क्या इसको गला काट के मारा जाए या इसको कुत्तों के आगे डाला जाए? तो उसने कहा कि हुज़ूर वाला, ये शख्स भी बिल्कुल इसी सज़ा का हकदार है कि इसको कुत्तों के आगे डाल दिया जाए। उसके बाद बादशाह ने जो अपना पसंदीदा उनके ग़ुलाम थे अय्यास को बुलाया और अय्यास से कहा कि अय्यास, तुम भी बताओ कि मुझे इसको क्या सज़ा देनी चाहिए। अब अय्याज़ ने कहा कि बादशाह सलामत, मेरा मशवरा तो यही है कि ये शख्स जिसने ये जुर्म किया है वाकई इसका जुर्म तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपकी बादशाहत में, आपके ख़जाने में क्या कमी आई? अगर 1 साल इसके बच्चे ने खाना खा लिया, जैसा उसने बताया कि हमारे घर में तो गुर्बत थी, फाके थे, अफलास था, बच्चा उसका बीमार था,
जो जो इन्होंने खाना खाया होगा, इसके बच्चे का इलाज हुआ होगा, उसके पूरे ख़ानदान ने आपकी सेहत याबी के लिए, आपकी दराज उम्र के लिए, आपकी सल्तनती कामयाबी के लिए दुआएं की होंगी। तो यकीनन मेरा तो ख्याल ये है कि इससे जो गलती हुई है वो इतनी बड़ी सज़ा नहीं है कि इसकी जान ले ली जाए। हाँ, इसको तंबीह करके छोड़ दिया जाए कि आइंदा वो इस तरह की हरकत ना करे। अब फिर बादशाह ने, जो बुजुर्ग बैठे हुए थे, तीसरी बार उनसे पूछा कि आप अय्याज़ के इस फ़ैसले के बारे में क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, अय्याज़ का फ़ैसला भी बिल्कुल सही है। बादशाह ने कहा कि ये क्या बात है कि जब मैंने पहले वज़ीर के हवाले से बात की, जिसने गला काटने का मशवरा दिया, तब भी आपने कहा कि ठीक है। जब दूसरे वज़ीर ने कुत्तों के आगे इस बूढ़े आदमी को डालने की बात की, तब भी आपने कहा कि बिल्कुल ठीक है। और अब आप अय्याज़ ने कहा कि इसको माफ़ कर दिया जाए, तो अब आप फिर कह रहे हैं कि इसको माफ़ कर दिया जाए। क्या आपके अंदर कोई दरबार में मेरी वजह से कोई खौफ है या कोई और बात है? तो बुज़ुर्ग मुस्कुराए और कहा, नहीं, वजह यह है कि जो पहला वज़ीर है आपका, इसके जो आबाओ अजदाद थे, इनका ताल्लुक़ कसाब ख़ानदान से है, ये कसाई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। इसने बचपन से लेकर आज तक बकरे, गाय, भैंसें, दुम्बे कटते हुए देखे हैं। तो इसके जहन में वही बात आई कि जिस तरह से इसके ख़ानदान वाले जानवरों को मारते रहे हैं, इसके साथ भी जानवरों वाला सलूक किया जाए। अब बादशाह ने कहा, अच्छा, तो ये जो दूसरा शख्स है, उसने कहा कि असल में ये जो दूसरा वज़ीर है, इसके आबाओ अजदाद या कुत्ते नहलाने का काम किया करते थे बादशाहों और वज़ीरों के, या कुत्तों के ज़रिए शिकार किया करते थे। तो इसकी जो ज़्यादातर जो इसका ताल्लुक़ है, इसका जो लिंक है या इसकी सोच है का महवर है, वो कुत्तों तक ही महदूद है। तो इसने अपनी सज़ा के लिए भी कुत्तों के ज़रिए ही इस आदमी को सज़ा देने का फ़ैसला किया। तो बादशाह ने कहा, अच्छा, फिर तुम अय्याज़ के बारे में क्या कहते हो? उन्होंने कहा कि असल में बादशाह सलामत, शायद आप ये बात नहीं जानते कि जो अय्याज़ है ये सैयदज़ादे हैं, सादात घराने से इनका ताल्लुक़ है। और सादात की तो सिर्फ यही है कि इनके घर में फाके हों, गुर्बत हो, तब भी ये उस हालत में सदका खैरात करते हैं। इनके जो असलाफ थे वो तो रोज़ा रख के खजूर भी बांट दिया करते थे। सिला रहमी इनके ख़ानदान में रसूल करीम और फिर आपकी आल से इनकी खून में चली आ रही है। तो जो ही आपने इसके हवाले से पूछा कि इसको क्या सज़ा दी जाए, तो उसने इसको माफ़ कर देने का मशवरा दिया। इतनी देर में वो जो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कहा, मैं यहाँ से इजाज़त चाहता हूँ, मुझे कोई काम है। बादशाह से इजाज़त लेकर वो चले गए। तो अब अय्याज़ ने एक बात की, उसने कहा कि बादशाह सलामत, आज आप पर मेरा एक रास्ता खुल गया है कि मैं सादात फैमिली से हूँ, सैयदज़ादा हूँ। तो जाते जाते मैं आपको ये बता दूँ कि जो बुज़ुर्ग आपको बैठे हुए थे अभी, नूरानी शख्सियत वाले, ये कोई और नहीं बल्कि ये हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ही थे। जो ही आपने दिल से लगन के साथ उनसे ख्वाहिश का इजहार किया, तो वो ख़ुद आपके दरबार में चले आए।